500 से ज़्यादा हॉर्स पावर, 0 to 100 3.2 सेकेंड्स में बहुत ही सुंदर दिखने वाली स्पोर्ट्स कार, लेकिन आपके पास में साउंड नहीं है और आपके पास में कोई भी गियर बॉक्स जो है वो नहीं है। ये दुनिया है इलेक्ट्रिक कार्स के सुपर कार होने पर आपको जो देखने को मिलेगी। फ़िलहाल हमारे पास में MG की सबसे फास्टेस्ट कार है जो कि है MG साइबरस्टर, जो कि इंडिया में लॉन्च होगी। 72 समथिंग लाख एक्स-शोरूम आप दोगे तो ये मेरे पीछे खड़ी साइबरस्टर जो है इनमें से एक आपकी हो सकती है, मतलब इन एग्जैक्टली इनमें से जो भी कलर आप चूज़ करना चाहो उनमें से सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहाँ पे मैं थोड़े से फॉर्मल्स में आ गया हूँ क्योंकि मेरे पास कपड़ों की कमी थी। बट गाड़ी जो है किसी भी तरीके से फॉर्मल नहीं है और गाड़ी जो है उसमें क्या कुछ मिलता है, क्या बढ़िया लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, ट्रैक पे चलाने पे कैसे लग रही है, हर एक चीज़ की हम बात करते हैं। चलिए। ओके, तो चाबी से शुरुआत करते हैं और चाबी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। मैं आपके सामने ही इसका थोड़ा सा चीर हरण कर देता हूँ क्योंकि अदरवाइज़ ये क्लियरली दिखेगी नहीं और जो है आपको मज़ा नहीं आएगा। तो चाबी जो है कुछ ऐसी दिखती है। MG यहाँ पे लोगो है, इसी से लॉक इसी से अनलॉक होती है, एक ही बटन से दोनों काम हो जाते हैं। उसके बाद में अगर ये दो बटन देखो तो इसका मैं आगे बताता हूँ, बट यहाँ पे जो है बूट अनलैच करने का ऑप्शन है और ये हॉर्न साउंड करके गाड़ी लोकेट करने का सिस्टम है। पीछे लिखा हुआ है द रोरिंग रेन ड्रॉप, MG द रोरिंग रेन ड्रॉप। अब बाकी चीज़ों की बात करते रहते हैं, बट लॉक अनलॉक जो है जब भी आप करोगे तो आपको DRL यहाँ पे जलती हुई दिखेगी, जो कि आप देख पा रहे हो, और इंडिकेटर भी जो है उसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड दीज पार्ट दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ DRL, मतलब वो भी इल्यूमिनेट होते हैं। ये आपका एक ही बीम है प्रोजेक्टर LED में जो हाई बीम लो बीम का काम करता है। नीचे की तरफ यहाँ पे पार्किंग सेंसर आते हैं और पार्किंग सेंसर 4 आगे आते हैं। बट अगर आप देखो तो ये MG का लोगो यहाँ पे से ये गाड़ी जो है लगती बढ़िया है। अपार्ट फ्रॉम दिस एरिया, थोड़ा सा ये जो एरिया, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि लोगो बढ़िया नहीं लग रहा है इसके ऊपर, मे बी दैट कैन बी रीज़न, बट यहाँ पे मतलब ये जो पार्ट है इसको थोड़ा सा और बेहतर या लोगो को थोड़ा और बेहतर तरीके से इनकॉर्पोरेट किया था तो दिस इज़ जेन्युइनली ए गुड लुकिंग कार, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। इधर की तरफ देखोगे तो 245 40 R20 ये टायर साइज़ है। अलग अलग टायर साइज़ है। पीछे 275 है। रियर मोटर जो है पावर भी ज़्यादा देती है, फ्रंट मोटर पावर कम देती है, तो वो रीज़न वहाँ पे है। आपके पास में दोनों है 20 इंचेस ही, और आप देख पा रहे हो ब्रेम्बो की ब्रेक्स जो है वो भी यहाँ पे है। 4 पिस्टन कैलिपर है और अगर साइड में आओगे तो आपको एक और पार्किंग सेंसर यहाँ देखने को मिल रहा है। नॉट जस्ट दैट, देयर इज़ वन मोर सेंसर यहाँ पे। नाउ दीज कैन नॉट रियली बी कॉल्ड पार्किंग सेंसर, ये वैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, इंफ्रारेड सेंसर्स वगैरह जो है वो इंस्टॉल किए जाते हैं, और पार्किंग सेंसर बोलने में ईजी तो इसलिए हम बोल देते हैं। और वो दिए इसलिए गया बिकॉज ये गेट जो है वो ऊपर की तरफ खुलता है, तो इनकेस देयर इज़ एन ऑब्स्ट्रक्शन तो वो जो रुकने का काम करता है। ऑब्वियसली मैंने शुरू से ऑब्स्ट्रक्शन नहीं डाला तो उसको पता है कि मेरा हाथ ही है, बट अदरवाइज़ वो जो है काम नहीं करता है इलेक्ट्रिकली जब खुलता है तो वो एक चीज़ जो है यहाँ ज़रूर है। जब भी आप चाबी वगैरह से खोलते हो, बेसिकली अंदर से ऑपरेट करते हो, तो बाहर कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो और उस तरीके से जो है, अब जैसे मैं ये बता ही रहा था आपको ये क्या काम आता है, तो अगर आप ये दो खोलोगे तो ये देखो ये खुल गया यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड सीजर डोर जो है वो आपके पास में यहाँ पे, जिनको मैं ओके बोलती तो अभी भी ये गाड़ी बंद कर दूँ मैं, बंद हो जाओ भाई, बंद नहीं होते वापस होते हैं ना। हाँ ये देखो बंद जो है, चालू बंद, अरे दबा के रखना पड़ेगा शायद बंद करने के लिए, जस्ट टू बी डबल श्योर। हो भाई ये गाड़ियाँ ना हो जा बंद भाई, दबा के नहीं रखना पड़ता, बस वो मैंने बीच में छेड़ दिया था। स्लो प्रोसेस है थोड़ा सा, दबाने के थोड़ी देर बाद में काम करता है। बट पीछे की तरफ यूनियन जैक यूज़ नहीं किया जा सकता है, भले ही ये लंदन में इंग्लैंड में डेवलप की गई हो, डिज़ाइन की गई हो। एक्चुअली यूनियन जैक यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि MG की जगह मिनी जो है वो डायरेक्टली उसको यूज़ करती है, इसीलिए उसका एक थोड़ा सा एक तरीके से ना उस तरीके का इंस्पायर्ड चीज़ इन्होंने कर ली, एरो जो है वो इस्तेमाल कर लिया, और उसमें ये वाला पार्ट जो है इंडिकेटर के रूप में चलता है। बाकी कनेक्टेड लाइट एंड रियर से भी गाड़ी जो है बढ़िया दिखती है। इनफैक्ट मुझे येलो वाली ज़्यादा बेटर दिख रही थी रेड से, क्योंकि उसमें कैरेक्टर्स थोड़े से उभर के आते हैं, स्पेशली रियर में, तो वाली चीज़ है। साइबरस्टर यहाँ पे लिखा हुआ है। देयर इज़ अ कैमरा, ऑब्वियसली 360 डिग्री कैमरा आता है गाड़ी में, तो वो कैमरा जो है आगे पीछे भी थे ही, बट इस गाड़ी में रडार जो है वो भी आते हैं, रियर वाले भी आते हैं, फ्रंट वाले भी आते हैं, डास लेवल 2 आता है। एंड मैंने ये आपको इसलिए खोल के दिखाया बिकॉज देयर इज़ अ बिग बूट अंडरनीथ, बहुत बड़ा बूट है, वहाँ तक देख सकते हो। देयर इज़ नो स्पेयर टायर, यहाँ पे आपको टायर पंचर रिपेयर किट है वही देखने को मिलता है, बट हाँ बूट जो है काफ़ी बड़ा है। इनफैक्ट एक और चीज़ मुझे आपको दिखानी थी, यहाँ पे देखो, प्लीज़ डू नॉट प्लेस हैवी ऑब्जेक्ट, डोंट सीट नॉट टू अवॉइड डैमेज टू व्हीकल पार्ट्स, ये वो अंदर बूट की नहीं बात कर रहा है, यहाँ की बात कर रहा है, ठीक है। बूट में रख सकते हो आप भारी सामान वगैरह, वरना बूट क्या काम का। MG का लोगो यहाँ पे है, एंड ऑब्वियसली ये पैनल जो है खुल के पूरी की पूरी ये जो फैब्रिक रूफ है जो पूरी की पूरी अंदर चली जाती है। आगे कैमरा वहाँ पे लगा हुआ है, एंड
आई डोंट थिंक मुझे और कुछ दिखाना है जो कि मैं अदरवाइज़ भूल गया। सेम तरह हाँ, चार्जिंग पोर्ट जो है वो दिखाना है। 144 किलोवाट की चार्जिंग स्पीड जो है, लॉक कर देता हूँ, 144 किलोवाट की चार्जिंग स्पीड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। V12 फंक्शन भी आते हैं और बैटरी जो है वो भी बड़ी है, 77 किलोवाट आवर की NMC बैटरी नीचे दी गई है। MG ने क्लेम किया है कि भैया सबसे पतली बैटरी हमने बनाई है, 110 mm ही दिखने से उसकी। वो अलग बात है कि रेनो ने भी ये क्लेम एक बार कर रखा है कि 110 mm की सबसे पतली बैटरी हमारी है, बट किसका क्लेम सही है, दोनों की वैसे साइज़ तो सेम ही है, 110 mm ही, तो दोनों का सही मान लेते हैं हम एक बार की। वो अलग बात है कि रेनो से ज़्यादा MG गाड़ियाँ बेचता है, तो लॉजिक तो इनके वाला ज़्यादा बेटर है कि भैया इनकी पतली बैटरी वगैरह है। बट रेनो की भी 2 नई इलेक्ट्रिक कार बहुत बढ़िया है, कभी बताऊंगा आपको उनके बारे में भी। फिलहाल के लिए चाबी को वापस जैसे तैसे कपड़े पहना देते हैं और यहाँ मैं रख देता हूँ। और अंदर की तरफ बात करते हैं। अंदर 3 स्क्रीन आती है, 4 स्क्रीन आती है एक्चुअली। 10.25 mm की ये, 7 इंच 10.25 इंच की ये, 7 इंच की ये और 7 इंच की यहाँ पे। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ टच स्क्रीन, ठीक है, ये वाली नहीं है बट ये वाली और ये वाली जो है वो टच स्क्रीन है। इस पर हम आते हैं। बोस का साउंड सिस्टम है, 8 स्पीकर का 320 या 60 वाट का सिस्टम जो है वो यहाँ पे है। गुड साउंड सिस्टम एक्चुअली, और आपको बंद करने के लिए खींचने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक है तो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे दिया गया है। वो अलग बात है कि थोड़ा सा ऑड ऐसा सिस्टम लगता है कि यार कहाँ से कहाँ, क्योंकि जब भी आप खोलने जाते हो ना, जब यहाँ बैठे होते हो तो आपका सीधा हाथ यहाँ जाता है एंड देयर इज़ नथिंग टू ओपन, आपको जो है वो यहीं से सिस्टम करना पड़ता है। देयर आर 2 बटन्स, अगर मैं इजीली एक्सेस कर पाऊँ तो ये देखो, ये यहाँ बटन दिया गया है जो कि जिससे आप खोल सकते हो, बट इट्स वेरी लो और बहुत ही उस तरफ है, तो कोई लॉजिक उस बटन का नहीं बनता है। मुझे वापस लाते टाइम भी वो बटन जो है कोई काम के नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली यू कैन पुल अगर आप चाहो तो, और अगर आप देखो तो एक और बटन जो है वो यहाँ दिया गया है, ये वाला बटन जो है यहाँ पे दिया गया है, उसको दबाने से नीचे आता है, बट भाई कोई पहुँच नहीं पाता है, राक्षस आदमी भी नहीं पहुँच पाएगा। ले एक बार बटन दबाना है आगे वाला, इधर वाला, हाँ ये देखो बंद करने का। तो ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, अनलेस आप इसको जैसे यहीं रोक दो तो आपके फिर भी काम का है कि हाँ, जैसे मैंने दरवाज़ा यहीं रोक दिया तो यहाँ जो है ऐसे नीचे आता है। यहाँ पे आपके पास में जो है ये मेन कंट्रोल है मोस्टली जो आप यूज़ करते रहेंगे अगर आप इस गाड़ी को ऑन करेंगे, जो कि ऑन करने के लिए आपको 72 लाख रुपये से भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। और उनमें से एक बटन जो है ये रूफ़ जो है वो रिट्रैक्ट करने के लिए, लगाने के लिए दिया गया है यहाँ पे। अभी ये रूफ़ जो है वो अप टू 50 किलोमीटर पर आवर जो है आप ऐसे पीछे सेटल कर सकते हो। और मैं इसको ऐसे ही करके रख देता हूँ, बढ़िया लाइटिंग वगैरह जो है वो आएगी। हालांकि वो अलग बात है कि मैं डिस्प्ले दिखा पाऊँगा नहीं दिखा पाऊँगा, उसके बाद में काफ़ी हो जाएगा, मैं वापस लगा देता हूँ। एक और प्रॉब्लम है, इनको उस तरीके से ही ऑपरेट करना पड़ता है जिस तरीके से हम फील करते हैं कि भाई देखो रूफ़ आगे की तरफ लानी है तो आगे की तरफ पुश करना है। और सेम गोज़ विद द डोर, कि अगर आपको डोर जो है अब वो नीचे लाना है, मेरा वाला डोर, तो मैं ऐसे सिंपली जो है तो नीचे प्रेस करूँगा, बट मुझे जब खोलना है तब जो है मेरे को ऐसे करके रखना पड़ेगा। तो वो इट इज़ नाइस, ठीक है, मतलब ऐसे मेमोरी में वैसे ही रहता है कि ऊपर नीचे करना है, बट बटन उस तरीके का नहीं है, बटन ऐसे प्रेस करने वाला ही लगता है, तो थोड़ा डिज़ाइन का पार्ट होता है वैसे। बट एनीवे, मैं बताना तो बता दिया। यहाँ पे मैंने ये 911, भाई ये इंटेंशनल है क्या सीन है? स्पीड जो है फैन 9 पे है, बट 11 तक क्यों जाती है? 10 तक भी तो जा सकती थी, आई डोंट नो। तो वो मे भी हो सकता है 911 जो है हम रख देते हैं। 911 कहीं ऐसा तो नहीं पोर्शा को डायरेक्टली कुछ कहना चाह रहे हैं ये लोग। मैं सीट जो है वापस पीछे कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट आते हैं, लंबार सपोर्ट भी एडजस्टमेंट है, बट वो स्क्रीन से करना पड़ता है। यहाँ पे 2 मेमोरी फंक्शन है, यहाँ पे लॉक एंड लॉक के लिए बटन दिया गया है, यहाँ पे विंडोज़ कंट्रोल है। रियर विंडो जो है वो पावर नहीं है क्योंकि रियर विंडो नहीं है। यहाँ पे आपके पास में ORVM जो है उसके कंट्रोल दिए गए हैं। देयर इज़ अ बिट स्टोरेज स्पेस मे बी यू कैन कॉल, यहाँ पे दिया गया, बट आई थिंक ये इतना लैच जो है इसका वो इतना जगह ले लेता है, पता नहीं आप क्या स्टोर उसमें कर पाओगे। गाड़ी के डॉक्यूमेंट कर दो तो ये बड़ी बात है, बट मुझे वापस से दरवाज़ा जो है खोलना पड़ेगा ढूंढ के इसका बटन, बिकॉज इसमें कुछ और चीज़ें यहाँ पे दिखाने लायक। ये इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है, 2 बार खींचोगे तो फ्रंट बोनेट खुल जाएगा। मैंने खोल के आपको इसलिए दिखाया क्योंकि वहाँ कुछ नहीं है, खाली है। वहाँ पे आपको सिर्फ जो है वॉशर फ्लूइड और ब्रेक फ्लूइड वगैरह फिल करने का जगह मिलती है, या ऑक्सिलरी बैटरी देती है। ये हेडलाइट लेवलिंग स्विच है, और ये जो स्क्रीन है इसकी हम बात कर लेते हैं, लगे हाथ यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये कंट्रोल सेंटर है, ब्राइटनेस मीडिया वगैरह जो ये 4-5 चीज़ें जो है वो कंट्रोल होती है। एक तो इसको एक्सेस करना भाई अपने आप में भारी काम है। ये तो भाई एक्सेस करना बहुत ही, ये यहाँ से कंट्रोल भी होता है कि बस ऐसा दिखाता है आई विल बी सर्व, नहीं कंट्रोल तो होता है बट ब्राइटनेस कंट्रोल नहीं हो रही। आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक ऑटो पे इसलिए नहीं कंट्रोल हो रही, नहीं ऑटो पे तो नहीं है, बट आई डोंट नो ब्राइटनेस क्यों कंट्रोल नहीं हो रही है। यहाँ पे उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, मतलब ऐसे टैब्स बने हुए हैं, जैसे कि ये एनर्जी कंजप्शन का है, अगर आपको देख के कुछ जानना हो तो आई डोंट नो इफ इट इज़ ऑफ एनी यूज़ किसी के भी। डिस्चार्ज सेटिंग्स है, और यहाँ पे चार्ज सेटिंग है जो कि एक्चुअली यूज़फुल है कई चीज़ों में, जैसे कि आप शेड्यूल कर सकते हो चार्जिंग, या आपको स्लो चार्जिंग जो है AC चार्जिंग वो किस स्पीड पे करनी है, तो उसमें जो है ऑप्शन दिखाया गया है कि 16 एम्पियर 32 एम्पियर, मैक्सिमम करंट 32 एम्पियर है, बाकी 16-8 जो भी आपको करनी हो। एंड देन यू हैव ऑप्शन की आपको कितनी चार्ज करनी है। इंटेलिजेंट पावर हीटिंग जो कि हमारे इंडिया में कोई काम का नहीं, जब टेम्परेचर लो हो जाता है तब ये काम आता है, तो वो फंक्शंस जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं। यू गो बैक, और यहाँ पे
यहाँ पे कुछ और सेटिंग्स भी थी, हाँ ये सेटिंग्स यहाँ पे। सो अगर आप ये देखोगे तो ब्राइटनेस की सेटिंग यहाँ से एडजस्ट कर लूँ भाई, कुछ तो कहीं से जो है सेटिंग आगे पीछे हुई है, तो इसीलिए जो है ब्राइटनेस, हाँ ये देखो मैं ऑटो पे था इसलिए सेटिंग नहीं कर पा रहा था, मैं बता रहा हूँ ना कुछ तो सीन था। 24 आवर फॉर्मेट, ऑटो सेट टाइम, माइलेज कैसे दिखाना चाहिए आपको, किलोमीटर या माइल में बेसिकली यूनिट सेट करने का सिस्टम है। और क्लॉक डिस्प्ले स्टैंड बाय पे होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए वो आप यहाँ पे कर सकते हो। क्लॉक कहाँ दिखाता है वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। और यहाँ पे जो है ब्लूटूथ से रिलेटेड सेटिंग्स है, ऑब्वियसली कई सारी चीज़ें ब्लूटूथ से रिलेटेड भी एक्सेस कर सकते हो। हालांकि एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले यहाँ नहीं चलता है, वो दूसरी वाली स्क्रीन में चलता है, दिखाता हूँ अभी आपको। साउंड से रिलेटेड सेटिंग है, वायरलेस नेटवर्क से रिलेटेड सेटिंग है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट देयर इज सिस्टम सेटिंग जो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। और उसके बाद में USB स्टोरेज सेटिंग, मैनुअल, अबाउट MG, वॉइस असिस्टेंट, लॉट ऑफ सेटिंग्स। उसके बाद में ये जो आप देखोगे ये वेदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। और ये जो नीचे आप देख पा रहे हो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ डेटा या कुछ भी मैसेजेस वगैरह होंगे वो दिखाई देंगे। तो ये जो ज़्यादातर चीज़ है ये इंफोटेनमेंट रिलेटेड चीज़ें हो गई यहाँ पे। हाँ कुछ क्रूशियल चीज़ें भी दिखाता है। बाय द वे बाहर आते हैं एंड देयर वो समथिंग, जब भी आप इसको ड्राइव मोड पे डालोगे, जो कि आई थिंक मैं अभी नहीं डाल पाऊँगा, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, आई थिंक बंद करने पर दिखाएगा। ये आपको एक और एक्सेस जो है एक चीज़ का देगा। ऐसे इलेक्ट्रिक दरवाज़ों को ऐसे नहीं बंद करना चाहिए, बट मैंने तो कर दिया और मैं इसको अप करता हूँ एंड आई विल पुट इट ऑन द ड्राइव मोड। ठीक है, गाड़ी को ड्राइव मोड पे डालना था भाई, लेट्स स्टार्ट। ड्राइव मोड पे डाला, आई थिंक आ जाना चाहिए था अभी। इट ऑल्सो डिस्प्लेज कि आपको साउंड कैसी चाहिए, गाड़ी में से साउंड कैसी आनी चाहिए। अभी नहीं दिखा रहा है, कंफर्ट, रेडी सब कुछ दिखा रहा है। स्पोर्ट मोड पे मैं डाल के देख लेता हूँ, बिकॉज ये ना एक अभी नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। बट यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि आपको कैसी साउंड चाहिए। गाड़ी दो तरीके की साउंड बना सकती है, इलेक्ट्रिक कार वाली या पेट्रोल कार वाली। वो अलग बात है, पेट्रोल वाला भी जो काफ़ी इलेक्ट्रिक टाइप का ही लग रहा था, स्पीकर से वो साउंड आती है, बट अभी वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। एनीवे तो वो नहीं दिखा रहा है। हम एक बार स्टीयरिंग पे आते हैं, मैं देखता हूँ उसका क्या सिस्टम है। यहाँ पे कई चीज़ें एक्चुअली जो उस तरीके से काम नहीं करती जिस तरीके से डिस्प्ले हुई है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वगैरह हो सकता है, कुछ दिनों में आदत पड़ेगी। ये आपके पास स्टीयरिंग व्हील है, लुक्स वेरी फंकी, पकड़ने में थोड़ा सा ऑड है। जब भी आप टर्न वन कर रहे होते हो तो थोड़ा सा ऑड जरूर लगता है। अभी मैंने कुछ थोड़ा सा चलाया था गाड़ी को। ये MG का लोगो है, क्वालिटी हर जगह बढ़िया फील हो रही है। ये जो बटन दिख पा रहे हो मेरे को अभी तक समझ नहीं आया है कि ये क्या काम करते हैं अपार्ट फ्रॉम एडास के कुछ कंट्रोल के अलावा। और आई थिंक ये सिर्फ उसके लिए दिए हुए हैं, तो एडास का मतलब जो आगे फ्रंट गाड़ी से कितना दूरी रखना है वगैरह वगैरह उसके काम जरूर आते हैं। यहाँ पे आपके पास में वॉइस कमांड है, ये कॉल से रिलेटेड है। और ये जो आप देख पा रहे हो ये इस स्क्रीन में कुछ चीज़ें कंट्रोल करने का ऑप्शन है। 2 टच स्क्रीन है, बट आप फिर भी जो है बटन से भी कर सकते हो। यहाँ पे ये स्टीयरिंग जो है ये आपको किस लेवल पे चाहिए, 3 मोड होते हैं स्टीयरिंग के, हार्ड, सॉफ्ट या नॉर्मल, तो वो वाली चीज़ें यहाँ पे आपके पास में सुपर स्पोर्ट एक मोड आता है गाड़ी में, वो, या फिर आप जो है नॉर्मल स्पोर्ट मोड में या कंफर्ट मोड में जाना चाहते हो वो चीज़ें सेट कर सकते हो। एंड देयर इज़ दिस, ये ऑब्वियसली ये वाली स्क्रीन जो है वो कंट्रोल करने के काम आता है। यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो ये इस तरफ जो दिया गया है पैनल, इसमें आप कुछ चीज़ें एक्सेस कर सकते हो, ट्रिप रिलेटेड सेटिंग, और आपका पास में म्यूज़िक, और आपका जो एक्यूमुलेटेड टोटल, या फिर जो बचा कुचा आपका टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन है वो देख सकते हो। अभी क्लस्टर की डिज़ाइन आप थोड़ी सी टॉगल कर सकते हो, बट मोस्टली इन्फॉर्मेशन जो है यही रहती है। ये एक ड्राइवर अटेंशन के लिए कैमरा यहाँ पे दिया गया है, एंड ऑब्वियसली देयर इज अ टेल टेन टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट। और अगर आप देखो यहाँ पे तो आपको रीजनरेशन के मोड दिए गए हैं। ये आपकी ऑटो लाइट्स, ये आपकी ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर, इधर आपके पास में इलेक्ट्रिक ORVM नहीं है, और ये जो है लाइट आपके पास मिल जाती है। सनरूफ, वेल आपको रूफ रिट्रैक्टेबल मिलती है, तो सनरूफ आप क्या करोगे। एनीवे उसके बाद में यहाँ पे इस वाली स्क्रीन पे भी मैं फटाफट बताता हूँ। इसमें एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले, म्यूजिक सिलेक्शन कहाँ से प्ले होना है, वो कॉल से रिलेटेड चीज़ें, यही सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं है अलग से। तो ये मोस्टली आपके पास में सिर्फ म्यूज़िक और जो है फ़ोन कनेक्टिविटी वाला सिस्टम ही आप मान लो। यहाँ पे एक पैनल दिया गया है जिसमें आप AC से रिलेटेड चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, एंड ऑब्वियसली देयर इज अ बटन जिसमें 360 डिग्री कैमरा जो है वो एक्सेस करना है, तो आपको इधर वो 360 डिग्री कैमरा दिखेगा। थोड़ा अलग है, मतलब यहाँ बटन है, यहाँ देखते हो, बट इसका शॉर्टकट जो है मैंने इस पे सेट किया हुआ है, तो इस पर भी जब मैं करता हूँ तो यही 360 डिग्री कैमरा आता है। यू कैन सेलेक्ट यहाँ पे कुछ और दिखाना हो तो। ये यहाँ पे डिस्प्ले जो दी गई है इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप देखोगे तो ये आपका शॉर्टकट हो गया ब्राइटनेस वगैरह से रिलेटेड, और ये आपकी मोस्टली चीज़ें अडास से रिलेटेड हो गई। स्क्रीन ऑफ करनी है तो वो सब चीज़ें अवेलेबल है। वो क्लॉक भी यहीं डिस्प्ले होती है। ये आपका ड्राइव कंट्रोलर है, DNPR, जो भी आपको सेलेक्ट करना हो वो कर सकते हो। देयर इज अ स्मॉल आइकन जो कि फॉग लैम्प का यहाँ पे दिया गया है। हर चीज़ ऐसे बिखरी बिखरी है अलग जगह। AC से रिलेटेड कंट्रोल आपको डायरेक्टली ऐसे कुछ एक्सेस करना हो तो ऑटो पे डालना है तो ये ऑटो पे डालो, भूल जाओ। यहाँ पे सेटिंग है जिसमें और एयर कंडीशनिंग जो है उससे रिलेटेड सेटिंग आपके पास में यहाँ हो गई है। एंड देन यू सेलेक्ट दिस, जिस पे गाड़ी से रिलेटेड बाकी सेटिंग और बहुत सारी है। ड्राइविंग कंट्रोल, इसमें बहुत सारी चीज़ें, लॉन्च कंट्रोल कैसे करना है वो भी आप देख सकते हो। लॉन्च कंट्रोल पे 0 to 100 जो है 3.2 वहीं होती है, उससे अलावा नहीं होती है। और उसके बाद में यहाँ पे ये वो स्टार बटन जो है उस पर क्या आना चाहिए, 1 पैडल ड्राइव मोड वगैरह वगैरह। सीटिंग से रिलेटेड जो लंबार सपोर्ट है वो यहाँ से आपको एडजस्ट करना
करना है, उसके बाद में एयर बैग बंद करना हो पैसेंजर का तो वो कर सकते हो। इन केस आपने बच्चा जो है बैठा रखा है, जो कि एक्चुअली आइसोफिक्स माउंट करने के लिए वहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आइसोफिक्स माउंट करने का सिस्टम नहीं दिया गया है। मुझे लगा वो तो आना ही चाहिए, क्योंकि आई थिंक 5 स्टार रेटेड जरूर है बट आइसोफिक्स माउंटिंग नहीं है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल, मुझे नहीं पता, मे बी वो स्ट्रैप वाले सीट से टेस्ट किया गया होगा। इंटेलिजेंट ड्राइव, यहाँ पे एडास रिलेटेड चीज़ें, एम्बिएंट लाइट दुनिया भर की अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो। क्लस्टर जो है उसकी सेटिंग आपके पास अवेलेबल है, मैं बोल रहा था अलग अलग दिखाता है, तो जैसे ये वाला हुआ एंड देन आपको कौन से क्लस्टर में सेटिंग देखनी है नहीं देखनी वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। डोर लॉक अनलॉक से रिलेटेड सेटिंग है, डोर कितना ऊंचा खुलना चाहिए वो भी आपके पास में यहाँ अवेलेबल है। क्लोज विंडोज ऑन लॉक ऑब्वियसली, तो वो भी मैं कर देता हूँ। टिल्ट डिटेक्शन, ये बेसिकली इंक्लिनेशन जो है वो दिखता है कि अब नॉर्मल इंक्लिनेशन है तो जो है एक अलार्म वो डिक्लेयर करेगा कि गाड़ी आपकी सही पार्क नहीं है। उसके बाद में स्टेट, ये मतलब आपका बेसिकली गाड़ी जो है कितनी क्या कुछ चली है। उसके अलावा ये एक शॉर्टकट है वॉल्यूम का, यहाँ पे आपके पास में बता ही दिया है मैंने ही। कार्बन फाइबर फिनिश दिखी, इज नॉट कार्बन फाइबर। 2 कप होल्डर यहाँ पे है, इफ यू पुश दिस ये ऊपर आ जाता है, विच इज़ नाइस, क्लीन विन करने का काम आएगा। एक थोड़ा स्लॉट यहाँ पे फ़ोन रख सकते हो एंड देयर इज अ कभी स्पेस जिसमें टाइप सी और टाइप ए दिया गया है। USB जो दी गई है टाइप ए, उसी से आपका एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले कंट्रोल होता है। देयर इज स्पेस हियर, तो यहाँ भी रख सकते हो, बूट भी बड़ा है एंड ऑब्वियसली यू कैन प्रेस बोथ ऑफ दीज और जो एक्सेस कर सकते हो। बाय द वे ये रिमूव भी हो जाती है अगर आपको करनी हो तो। सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, इट्स नॉट लाइक वेरी वेरी कंफर्टेबल बट काफ़ी कंफर्टेबल है स्पोर्ट कार के लिहाज से, और आपके पास में ऑब्वियसली यहाँ पे भी स्पेस दिया गया है। अब इसको चलाते हैं, बाय द वे एयर वेंट अगर मैं बताना भूल गया तो अब इसको चलाते हैं। और एक मेरी फेवरेट चीज़ जो है वो इसमें लैक होती है, मोस्टली स्पोर्ट कार में नहीं होती है। वैनिटी मिरर और लाइट जरूर है बट ये एक्सटेंड नहीं होता है ऑब्वियसली किसी भी सुपर कार में या स्पोर्ट्स कार में, मैंने नहीं देखा होते हुए। चले ड्राइव करें। ओके, तो हम ट्रैक पे आ गए हैं और सीधा ऐसे जो है बेलम पाली शुरू नहीं करेंगे। आई डू 2 थिंग्स, 0 to 100, 0 to 200। 510 हॉर्स पावर है, 725 न्यूटन मीटर टॉर्क है। लॉन्च कंट्रोल के साथ में 0 to 100 3.2 सेकेंड में होता है, और 0 to 200 इसलिए क्योंकि 200 ही टॉप स्पीड है, अदरवाइज हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। स्ट्रेट काफ़ी लंबा है, और शायद साथ में जो है बाकी मोड्स वगैरह के साथ में देखूंगा कि कैसा स्टीयरिंग फील लग रहा है और कैसी बाकी चीज़ें लग रही है, बिकॉज सस्पेंशन जो है उसमें कोई किस तरीके की ट्यूनिंग वगैरह नहीं है। सबसे पहले हम लॉन्ग स्ट्रेट में हैं तो हम 0 to 200 करेंगे। लॉन्च कंट्रोल के लिए मैंने बाकी सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी है, स्पोर्ट मोड में डाल दिया है, ESC ऑफ है वगैरह वगैरह, सुपर स्पोर्ट में एक्चुअली। प्रेस द ब्रेक पैडल, फुल दबाऊंगा, रॉकेट यहाँ पे बना हुआ आ गया है, इट मिमिक्स एक्चुअली RPM भी, एंड लेट्स गो। साउंड अब आई है इसकी, उस टाइम स्लालम वगैरह करते टाइम भी साउंड नहीं आई थी। स्लो डाउन की वार्निंग दे रहा है मेरे को कि स्लो डाउन, एंड आई विल सिंपली इग्नोर दिस वार्निंग। Beautiful, and it does 200. Okay, 200 से थोड़ी ज़्यादा भी जाती है ये गाड़ी। इंटरेस्टिंग, ऑब्वियसली स्पीड वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो भी अकाउंट में लेना ज़रूरी है, बिकॉज ये यहाँ पे 200 बोल रही है, डजंट मीन कि रियल में 200 पहुँच गई, थोड़ा सा स्पीड वगैरह भी होता है, तो वो भी चीज़ है। और तो मैं आपको यही बोल रहा था कि क्योंकि किसी भी तरीके की हमारे पास में सस्पेंशन से रिलेटेड ट्यूनिंग या सेटिंग नहीं है, जो एक स्टैंडर्ड है वही है, तो अभी वो भी टेस्ट करेंगे थोड़ा सा फास्ट जाके। ओके, लेट्स पुश एंड सी कि हम कहाँ कैसे जा पाते हैं। गो अहेड। ओके, देखो अब इतनी भारी गाड़ी है और बैटरी जो है भले ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है, लेकिन यू फील दैट वेट, और वो सस्पेंशन जो है बढ़िया काम जरूर करते हैं उसको कंट्रोल करने का, बट फिर भी जब भी आप और ये सेम चीज़ हमने आयनिक 5N में भी देखी थी, जैसे ही ब्रेक आप लगाते हो उसके बाद में इलेक्ट्रिक कार जो है उनका बैलेंस इधर उधर होने लगता है, अदरवाइज तो सस्पेंशन सबको सही कर रहे होते हैं, विच इज़ नॉट अ केस विथ आइस कार्स। वो ब्रेक वेक लगाने के बाद भी जो है थोड़ा बेहतर कंट्रोल कर पाती है। यहाँ पे ब्रेक लगाते ही मामला जो है थोड़ा सा ऑफ चला जाता है। ब्रेक लगाने पर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ब्रेक लगाने पर जो वेट है उसका ट्रांसफ़र होता है और वहाँ पे जो है चीज़ें थोड़ी ऑफ जाने लगती है। एंड वी विल डू 0 to 100 हियर, जो कि 3.2 सेकेंड वाला होगा। विल स्टार्ट फ्रॉम थोड़ा फिनिश लाइन से। ओके, सो अगेन द सेम थिंग, रॉकेट मोड एक्टिवेट किया हमने।
अब आप गिन लेना अपने 3.2 सेकंड जब भी हो, मैं छोड़ता हूँ 3, 2, 1 को। किसी भी तरीके का लैप रिकॉर्ड या ऐसा कुछ ट्रैक्स और उनकी इन्फॉर्मेशन जो है इसके अंदर नहीं दी गई है, जो कि हमने आयनिक 5N में देखा था। उसमें ट्रैक्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। आई थिंक BIC भी था उस ट्रैक की लिस्ट में, और इनफैक्ट अपना खुद का ट्रैक बना के भी शायद आप डाल सकते हो। बट या फिर i20N में था वो खुद का ट्रैक बनाने वाला, आयनिक 5N में शायद नहीं था। बट वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है, जो कि मुझे लगता है ऐसा, मतलब वो ठीक है, वो गिमिक की फीचर ही है। कौन एक्चुअल में किसी ट्रैक पे ले जाके अपनी इलेक्ट्रिक कार को इतना यूज़ करना चाहेगा, तो वो एक चीज़ है, कोई मिस नहीं करेगा। तो ठीक है, मुझे याद आ गया, दिमाग में आ गया, इसलिए मैंने बता दिया आपको। बट इट हैंडल्स नाइस। थोड़ा और वेट स्टीयरिंग में हो जाता तो मेरे को और मज़ा आ जाता। बट जो स्ट्रीट वाली आपकी ड्राइविंग है, जो रेगुलर ड्राइविंग है, उसके हिसाब से ठीक ही था। डू वी डू 0 to 100 अगेन? 200 वी कैन। इलेक्ट्रिक कार में यही तो सबसे ज़्यादा कर सकते हो आप, 0 to 100। कि ड्राइविंग सीट पे बैठ के मेरे को फिर भी सही लगता है जब मैं पैसेंजर सीट पे बैठा होता हूँ और ये हरकतें हो रही होती है, मेरे पेट में से बुलबुलाहट चुलबुलाहट होने लग जाती है। एंड एज आई सेड दिस माइट गो मोर 270 तक तो बहुत सही पुल करती है, बट उसके बाद में थोड़ा सा मामला चेंज होता है। इस बार थोड़ा स्लो किया है इसने 0 to 200। आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती है, बैटरी कैसे पावर डिस्चार्ज कर रही है, कितनी एफिशिएंसी पे। यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखा रहा था पहले कि बैटरी जो है किस तरीके से कितना ड्रेन वगैरह करती है, क्या टेम्परेचर वगैरह है, वो आप चीज़ देख पाते हो। नाउ आई विल पुश अगेन। अगर आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक कार जो है वो उनमें क्योंकि इंजन तो होता नहीं है, तो ऐसे क्या ही हीटअप होगा। ये गाड़ी जब आके खड़ी हुई थी मेरे से पहले जिसने भी चलाई थी, और उसके बाद में जब ये खड़ी थी पिट में, तब इसके ब्रेक्स में से इतनी ज़्यादा गर्मी निकल रही थी कि वो जो होता है ना टिपिकल इफेक्ट, गर्मी जब ऊपर उठती है तो हमें डिस्टॉर्शन दिखता है हमें, वो काफ़ी देर तक फील हो रहा था। विच मीन्स कि देखो ब्रेक्स को तो अपना काम करना ही होता है, इनफैक्ट ज़्यादा करना होता है, बिकॉज बैटरी होती है तो थोड़ा हैवी होता है मामला। लेट्स गो। हमने स्टार्ट ही थोड़ा फास्ट करी है, तो वी विल रीच द 200 अर्लियर। आई थिंक ये डाउन स्लोप से जस्ट ऊपर जाते टाइम 200 नहीं पहुंचेंगे, थोड़ा और बैटरी जो है वो स्लो हो जाती है पावर डिस्चार्ज करने में 2-4-5 लैप के बाद में। आई डोंट थिंक दिस टाइम विल इवन रीच 200, सो वी हैव मोर टाइम टू ब्रेक। ओके, कूल डाउन। लेट्स प्रिपेयर द कार फॉर अदर पीपल। ठंडा करते हैं हम गाड़ी को थोड़ा थोड़ा। देखो मेरी बात सुनो, आप समझो थोड़ी मेरी बात में। कौन सी ऐसी गाड़ी है जो कि आपको 74.99, क्योंकि प्राइजेज जो है ऑनलाइन 2 है, बट MG की ऑफिशियल प्राइस जो है वो 74.99 यानी कि 75 लाख रुपए एक शोरूम है। कई स्टेट्स में टैक्स वैक्स नहीं लगता है, 600-700 हज़ार 2000 रुपये में काम हो जाता है। तो कौन सी ऐसी गाड़ी आपको इतने कूल लुक्स और ये सब चीज़ देगी? आई डोंट थिंक कोई और गाड़ी है, अनलेस आप वापस DC अवंती के एरा में चले जाओ तो बात थोड़ी अलग है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये पूरी वर्थ लगती है अपने प्राइस की। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्पोर्ट्स कार जैसी फील नहीं देती है, स्पेशली चलाते वगैरह टाइम, बट वो ऐसी चीज़ें हैं जो ड्राइवर है वो ही ज़्यादा समझ पाएगा। 0 to 100 आपको करना है गलियों में तो वो तो बिल्कुल कर लेगी। गलियों में मत करना प्लीज़, कोई खाली जगहों पर ही करना जहाँ पे 100 की स्पीड लिमिट हो। और अगर आपको जो है बाकी इंजॉयमेंट करने हैं, लुक्स वगैरह चाहिए, हर चीज़ अवेलेबल है। दिस लुक्स ब्रिलियंट। मेरी सजेशन ये है कि रेड की बजाय एक बार येलो ट्राई करना, वो और सुंदर लगती है। उसमें हल्के फुल्के कहीं ऐसे ब्लैक कस्टमाइजेशन थोड़े बहुत इधर उधर करो तो और ज़्यादा सुंदर लगती है। बट इट्स नॉट रियली वर्थ द प्राइस, बट वर्थ दी क्या बोलते हैं उसको, जो शो ऑफ, वो डेफिनेटली जो है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको करना है या नहीं करना है। फ़िलहाल
मेरा इम्प्रेशन ये है कि गाड़ी जो है उसमें 2-4 चीज़ें और थोड़ा सस्पेंशन रिलेटेड सेटिंग, थोड़ा और स्टिफनेस कुछ पॉइंट का अगर दे दी जाती तो मेरे जैसे लोगों को भी मज़ा आ जाता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। नो मैटर आप सुपर कार चलाओ, स्पोर्ट्स कार चलाओ, ऑल्टो चलाओ या बीच के कहीं कुछ भी चला लो, कोई स्टिकर लगा हुआ बैज भी चला लो, गाड़ी चलाते हो सीट बेल्ट पहनो, लो बीम पे चलो और इंडिकेटर जो है उसका प्रयोग करो। धन्यवाद।